राधे राधे आप लोगों को। तो आप लोग को पता ही होगा कि 17 मई से मलमास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास का महीना स्टार्ट हो गया है। तो उसी की तैयारी करनी थी मुझे। तो मुझे शाम के टाइम मंदिर जाना था। तो मंदिर जाकर मुझे दीपदान देने थे। तो उसी को मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने आटा गूँथ लिया था और आटे की दिए बना रही थी। ये देखिए आप लोग। तो इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला दी थी मैंने। तो उसी के दिए बना रही थी। मैं 11 दिए बनाऊंगी आटे के। और रोज़ सोचा है कि इस बार मैं रोज़ मंदिर जाके दीपदान करूंगी। घर में तो करूंगी ही, बाहर भी करूंगी और तुलसी जी के सामने भी दीपदान दूंगी। तो यहाँ देखिए आप, ये मैंने रुई की बाती बना रही हूँ। तो 11 तो मैं रहती हूँ व्रत। तो 11 के दिन तो मैं करती हूँ, मगर इस महीने भी मैं दीपदान करूँगी। तो उसी की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैंने दिए बना लिए थे। तो एक एक करके मैं बाती डाल रही थी दिए में। तो आप लोग देख सकते हैं। तो जो महिलाएं ज़्यादा बिजी रहती हैं और पूजा पाठ नहीं कर पाती, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए दीपदान। और जो 11 के दिन नहीं कर पाता है, तो आप लोग को टाइम निकाल के 11 के दिन भी दीपदान करना चाहिए और भी महीने भर में भी दीपदान करना चाहिए। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया था और थोड़ी उसको डिप करके निकाल कर सीधा कर रही थी बाती को, कि मंदिर जाकर जला दूँगी। तो वही, तो मैं थोड़ी देर गई और तैयार होने लगी थी जाकर। और यहाँ मैंने प्लेट में देखिए माचिस और अगरबत्ती रख ली थी और ये तैयार कर लिया था और तैयार होने चली गई थी। और थोड़ी देर बाद मैं मंदिर आ गई थी। तो यहाँ मैंने मंदिर आकर दिए जला लिए थे। तो ये देखिए मैं बैठ के कर रही हूँ, मगर इसको इग्नोर करिएगा आप लोग, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द है। तो आजकल मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। तो मैंने बैठकर माता रानी की आरती कर ली और यहाँ प्रणाम कर रही थी मैं माता रानी से कि ये देखिए, प्रणाम करके मैंने दोनों साइड दिए जलाकर रख दिए थे। और मैं यहाँ थोड़ी देर बाद दूसरे दिए जलाकर आगे वेदी में रखने के लिए आगे बढ़ गई थी। और यहाँ मैंने वेदी पे भी दिया रखा था। तो ये पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित रहता है। तो इस महीने कोशिश करनी चाहिए हम लोग को कि जितना हो सके दान करना चाहिए। जल का दान, फलों का दान, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि चप्पल का दान, छाते का दान, जितना हो सके हम लोग से और आपसे, तो हमें इस महीने करने ही चाहिए। इसका दुगना नहीं चौगुना फल प्राप्त होता है। तो हम लोग को और सबको मिलके दान करना चाहिए इस महीने। और इस महीने क्या, हमें जितना हो सके, हमें अपनी ज़िंदगी में जितना दान पुण्य कर सके हमें करना चाहिए। तो यहाँ हम शंकर जी के पास आ गए थे। तो यहाँ भोले बाबा की आरती कर रहे थे। तो ये बहुत सुंदर है और ये मंदिर भी बहुत सुंदर है। भोले बाबा की यहाँ आरती की मैंने और अगरबत्ती लगाई और भगवान भोले बाबा के चरणों में दिया को समर्पित किया, दिया जलाया मैंने। दीपदान कह सकते हैं कि दीपदान दिया। और हवा इतनी चल रही थी कि मैं जब बाहर आई श्री गणेश जी को दिया जलाने, तो मेरा दिया नहीं जल रहा था, बार बार बुझ रहा था। तो मैं उससे कोशिश कर रही थी कि मत बुझो। तो आप देख सकते हैं, तो थोड़ी देर ही जल पाया दिया और वो हवा चलने के कारण हो गया। तो यहाँ भी शंकर जी को मैंने दिया जला दिया था। यहाँ भी सपरिवार विराजमान है। तो उनको भी जलाकर आरती की इनकी और प्रणाम किया।
तो जितना हो सके हमें मतलब इस महीने फ़ायदा ही उठाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। और कहते हैं ना, वट वृक्ष के नीचे भी दीपदान करना चाहिए, पीपल के नीचे भी दीपदान करना चाहिए। और शमी पत्र, बेलपत्र, इन सब के नीचे इस महीने दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने का महत्व तो है ही है, और जो हम भगवान के आगे दीप जलाते हैं तो वो भी हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश और रोशनी प्रदान करते हैं भगवान। तो हमें ये देखिए, शमी के नीचे रख दिया था हमने। ये शाम के 7:30, मतलब 7 ही बज रहे थे, लौटते टाइम 7:30 हो गए थे। 7 बजे हम लोग आ गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर उजाला ही था 7 बजे। और ये घर में आकर हमने घर के चौखट पे, तो ऊपर जाकर तुलसी माता को भी दीपदान कर रही थी मैं यहाँ, आप देख सकते हैं। और उनको भी प्रणाम किया। और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। और आप लोग भी इस महीने का खूब लाभ उठाइए और खूब दीपदान करिए। दीपदान कीजिए और दान कीजिए और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। राधे राधे। सब्सक्राइब प्लीज़, कमेंट करिए।